किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की डबल रो यानी एक ट्रेंच के अंदर दो लाइनें बना करके और अधिकतम उत्पादन हम कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। यह एक बहुत आइडियल प्लाट है जिस पर हम लोगों ने काम किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगल बट कटर जिसमें शार्प नाइफ लगा हुआ है, जिससे साफ गन्ना कटता है, सीधा कटता है, उससे सिंगल बट के टुकड़े काटे गए हैं। और जो गन्ने लिए गए हैं वो मोटे गन्ने हैं, उनका वज़न 2 किलोग्राम के आसपास है और स्वस्थ गन्ने हैं। नीचे का जो गन्ना है, बिल्कुल नीचे की 2 आँखें 3 आँखें इनको निकाल दिया गया है, चूँकि इनका जमाव कम होता है। और ऐसे गन्ने के टुकड़े काट करके फिर 135 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर ट्रेंच बना करके और गन्ने के टुकड़ों को दोनों तरफ डाला गया है। और दोनों टुकड़ों को आमने सामने नहीं डाला गया है, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर का अगर आप गैप करते हैं तो दूसरी लाइन में आप रेगुलर गन्ने का टुकड़ा डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि गन्ने के टुकड़ों को कैसे मिट्टी कितनी डाल के ढकें। तो अभी पीछे मैंने दिखाया, केवल 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी अगर बराबर गन्ने के सभी टुकड़ों पर डालनी है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि या तो आप पावड़ी से बराबर कर दें। बहुत सारे किसान बहुत सारी विधियां अपना रहे हैं। इसमें एक स्क्रैपर लगा करके और मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन स्क्रैपर से जब मिट्टी हम डालते हैं तो कहीं ज़्यादा होती है और कहीं कम होती है। अगर मिट्टी कम और ज़्यादा होगी तो कभी जमाव जल्दी हो जाएगा कहीं पर और कहीं पर देर होगा। जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा पड़ी होगी वहाँ पर जमाव देरी से होगा। किसान भाइयों, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल समतल हो। इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि जब हम पानी लगाते हैं तो नमी हमारे पूरे खेत में बराबर समान रूप से रुकती भी है और पानी भी एक साथ जाता है। अगर हम इसको समतल ना करें और ऐसे रहने दें, ऐसी दशा में क्या होगा, जब हम पानी लगाएंगे तो कहीं पानी ज़्यादा लगेगा और कहीं कम लगेगा, जिसके कारण हमको पूरी ट्रेंच में ज़्यादा पानी भरना पड़ेगा। और जब हम ज़्यादा पानी भरेंगे, मिट्टी गन्ने के टुकड़े के ऊपर ज़्यादा गिर जाएगी, जिससे हमारा जमाव प्रभावित हो जाएगा। किसान भाइयों, जब भी आप ट्रेंच बनाएं बिल्कुल सीधी बनाएं। बहुत सारे किसान भाई मेड़ से ट्रेंच स्टार्ट करते हैं और फिर इसको बनाते हैं। पहली ट्रेंच उनकी टेढ़ी होती है और सारी ट्रेंच टेढ़ी होती चली जाती हैं। टेढ़ी ट्रेंच में चाहे आपको पानी लगाना हो, चाहे खाद लगाना हो, चाहे खेत की बाद में देख रेख करनी हो, ये सभी काम मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, बिल्कुल सीधी ट्रेंच बनाने के लिए पहली लाइन सीधी आप बना दें, चाहे डोरी डाल करके और सीधी बना दें। दूरी का बिल्कुल ध्यान रखें, 135 सेंटीमीटर। कहाँ से? सेंटर से सेंटर की दूरी 135 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें से 30 सेंटीमीटर लगभग दोनों तरफ से निकल जाएगी। फिर भी आपकी 105 सेंटीमीटर की दूरी दो लाइनों के बीच में पूरी तरीके से बची रहेगी। पावड़ी को इस तरीके से ले करके और जो बीच की रिज है, ये डबल टाइन का हमारा ट्रेंच है, जो बीच की रिज है, केवल इसी मिट्टी को आपको गिराना है। अगर आप साइड की मिट्टी को गिराते हैं तो आपकी ट्रेंच ख़त्म हो जाती है। और जब पानी आप खेत में लगाते हैं, जो कि ट्रेंच में बहुत ज़रूरी होता है, जब पानी आप दोबारा लगाते हैं तो पूरे खेत में पानी फैलने लगता है और गन्ने में नमी भी नहीं रुकती है। दूसरी तरफ खरपतवार भी बढ़ जाते हैं, सॉइल कंपैक्ट हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार खेत की गुड़ाई करनी पड़ती है। इसलिए किसान भाइयों, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें और बड़े ही इत्मीनान से इस काम को करें। इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है कि गन्ने की हमने बुआई कर दी, अब इसको हम किसी भी तरीके से मिट्टी से ढक देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी आपकी लागत आती है। किसान भाइयों, इसके अलावा गन्ने के बीज का शोधन जरूर करें। बीज के शोधन के लिए बेबिस्टिन का प्रयोग कर लें। 200 ग्राम बेबिस्टिन 100 लीटर पानी में घोल बना करके और गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे तक कम से कम भिगो करके तब बुआई करें। 2 आँख के टुकड़े का प्रयोग करें अथवा 1 आँख का। 3 आँख के गन्ने के टुकड़े का प्रयोग न करें, जिससे अंदर तक जो दवाई है वो चली जाए। इस घोल में 100 लीटर के घोल में, जिसमें हमने 200 ग्राम बेबिस्टिन डाली हुई है, इसमें हम 1 किलोग्राम यूरिया और करीब 50 ml जो इमिडाक्लोरपिड है इसको डाल दें, जिससे हमारे गन्ने का बीज कीड़ों के प्रति भी शोधित हो जाए और जर्मिनेशन भी इसका तेज़ी से हो। जब हम यूरिया डाल देते हैं, जर्मिनेशन भी फास्ट होता है।
इसके अलावा भूमि का शोधन बहुत ज़रूरी है। 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले लें, 2 कुंतल गोबर की सड़ी खाद ले लें और जब खेत की आखिरी जुताई कर रहे हों, उससे 72 घंटे पहले गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा को मिला दें, हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें, 72 घंटे तक इसको रख दें, फिर खेत में बिखेर दें, नमी की दशा में खेत की आखिरी जुताई कर दें, जिससे ट्राइकोडर्मा खेत में फैल जाएगा और यह एक फंगस है जो रेड रॉट जैसे फंगस को रोकता है, विल्ट के फंगस को रोकता है, कई वायरस और बैक्टीरिया को भी रोकता है और जो गन्ना होता है उसकी जड़ों को बढ़ाता है। उसमें कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स पैदा करता है जो गन्ने के लिए लाभकारी होते हैं। 1 एकड़ गन्ने में आप 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग म्यूरेट पोटाश का प्रयोग करें और इसके साथ साथ में आप 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें। 10 से 12 किलोग्राम जिंक डालना आवश्यक है 1 एकड़ में। जिंक को डीएपी के साथ बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 70 केजी यानी लगभग 1.5 बोरी डीएपी आपको डालनी चाहिए, लेकिन तब म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 1 बैग तब भी डालना पड़ेगा और यूरिया केवल 25 केजी ऐसी दशा में डालनी पड़ेगी जब आप डीएपी से खाद देने जा रहे हों। किसान भाइयों, 25 कुंतल 1 एकड़ में अगर गोबर की सड़ी खाद दें, यह बहुत बेहतर होती। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये मैंने जानकारी दी है ताकि आपको अभी फरवरी मार्च की बुआई में फ़ायदा हो। धन्यवाद।